Hello student, today we are going to discuss our chapter 3 डेसिमल। आज हम बात करेंगे डेसिमल के पॉइंट के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल बात करेंगे, यानी कि डेसिमल में डिवीजन कैसे वर्क करते हैं। इसमें हम लोग मेनली बहुत सारे पॉइंट है। पहले डेसिमल पहला पॉइंट हम लोग आज बात कर रहे हैं। डेसिमल में बात करें डिवीजन बाई 100 डिवीजन बाई 10, 100,000, 10,000, इट इज सो ऑन, इस तरह। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा जो आएगा डेसिमल को डिवीजन करेंगे एक होल नंबर के द्वारा। फिर तीसरा पॉइंट आएगा डेसिमल को डेसिमल के द्वारा डिवीजन करेंगे, सो ऑन, इस तरह बहुत सारे पॉइंट देखेंगे डेसिमल के बारे में। तो पहला है हमारा कुछ क्वेश्चन है डिवीजन ऑफ डेसिमल। फर्स्ट पॉइंट डिवीजन डिवाइडिंग द डेसिमल बाय 10, 100,000, 86। क्वेश्चन लेते हैं हम लोग समझते हैं। पहला क्वेश्चन है डिवाइड वन नंबर में 17.8 बाय 10। उसी तरह चार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, सॉल्यूशन में आते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे। पहला एक नंबर डिवाइड करना, आपको डिवाइड इतना बाय इतना तो याद करेंगे हम डायरेक्टली इसको डिवाइड करना है। तो 7.8 बाई की जगह हो जाएगा 100 और 10 का हो जाएगा 10। तो 17.8 बाई हमारा हो जाएगा 10, ये पॉइंट है। अब देखेंगे हम लोग इससे पहले मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल देख चुके थे, याद करेंगे मल्टीप्लीकेशन को याद दिलाते हैं। 7.8 इंटू अगर 10 रहता तो याद हमने बताया था पॉइंट इंटू भी इधर आता। सपोज यहाँ 7 और होता है एक और, तो 17.8 7 है, सो 10 से मल्टीप्लाई करना। तो पॉइंट मल्टीप्लाई में जितना बार 10 में 0 रहता है, जैसे यहाँ 1 0 है तो पॉइंट 1 बार आ जाता है। जैसे आपको दिखाता हूँ 1 टाइम्स पॉइंट इधर, यानी कि लेफ्ट टू राइट पॉइंट मूव करता था पॉइंट। अगर इसी में हमने बताया था कि मल्टीप्लाई में पॉइंट राइट साइड मूव करता है और डिवीजन में पॉइंट करता है लेफ्ट साइड मूव। अगर ये डिवीजन में होता आपको 8.7 और 10 से अगर डिवाइड होता है यहाँ पे, तो पॉइंट जो है आपका पॉइंट इस तरह मूव करता है, इस तरह, यानी पॉइंट इधर रोटेट करता है आपको, यानी कि लेफ्ट से राइट जा रहा था लेफ्ट से राइट, तो यहाँ राइट टू लेफ्ट मूव करेगा, यानी कि 1.787 इस तरह हो जाएगा। यानी जितना 0 रहेगा पॉइंट उतना टैक्स इधर को मूव करेगा। सेम पैटर्न, यानी पॉइंट इधर मूव करेगा। तो यहाँ 1 0 है, पॉइंट इधर 1 टाइम्स मूव करेगा, नॉर्मली 1.78 हो जाएगा। ये शॉर्टकट है। लॉन्ग डिवीजन से बनाएंगे तो बहुत लेंथी बनेगा, लॉन्ग डिवीजन से बनाएंगे नहीं, शॉर्टकट यूज करेंगे हम लोग। याद करेंगे लॉन्ग डिवीजन आपको इस तरह से 10 से डिवाइड करते हैं आप 7.8 को, तो इस तरह से 10 1 जा आपका आता है 10, सब्ट्रैक्ट करते कैरी बचता 7, पॉइंट को यहाँ लेते हैं, फिर 8 बुलाते तो आपको 7 टाइम्स में आता है 70। उसके बाद आपको सब्ट्रैक्ट करने के बाद बचता 8, पॉइंट बन रहा है 0 देते, फिर आपको 8 टाइम्स में आता है 80, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0 देता था, आपको वैल्यू आता है। लॉन्ग प्रोसेस है, इस प्रोसेस से नहीं बनाते, डायरेक्ट शॉर्ट प्रोसेस, इस प्रोसेस से आप बनाएंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे आप। तो पॉइंट इधर मूव हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है 196 यानी 196.4 बाई की जगह आ गया आपको डिवीजन 100 है, तो इसको इस तरह से हम लोग 196.4 बाई 100 पॉइंट इधर मूव करेगा 2 टाइम, पॉइंट यहाँ पर मूव करेगा एक इधर एक इधर, यानी 1.964 हो जाएगा। ये पॉइंट यहाँ से मूव करके 2 2 0 तो पॉइंट इधर मूव हो गया। अब तीसरा आपका जो है, तीसरा है 0.9 बाई की जगह आ जाएगा डिवाइड का साइन 1000 का 1000, 0.9 1000 पॉइंट 3 टाइम्स मूव करेगा, पॉइंट 3 टाइम्स इधर आएगा। तो देखेंगे पॉइंट जब 3 टाइम्स आएगा तो पॉइंट किधर 1 डिजिट, पॉइंट ये 4 डिजिट है, हम पॉइंट किधर काउंट करेंगे डिजिट। अगर कम होगा यहाँ देखेंगे 1 2 3 डिजिट, पॉइंट किधर 3 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट बराबर था, लेकिन यहाँ 1 2 3 4 है, पॉइंट किधर 1 डिजिट है। तो यहाँ पहले 4 डिजिट हम बराबर कर लेते हैं आसानी के लिए, जैसे 1 2 3 और 4, 0.9 अगर देते हैं हम, तो ये हमारा अब डिजिट जो है दोनों तरफ हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया, 1 2 3 4 1 2 3 4। ऐसा कर सकते हैं। पॉइंट इधर हम लोग देखो यहाँ पर कुछ देख लेते हैं खास बात। पॉइंट इधर जो है हम लोग 0 बढ़ा सकते हैं, जैसे कि हमारा 5 के बाद इसको 5.0 लिखेंगे, वैल्यू सेम है, 5.00 लिखेंगे, वैल्यू सेम है, 5 भी है, 5.00 लिख सकते हैं। ये एक पहला इस तरह से। दूसरा जो है अगर आपको कहीं पर दिया हुआ जैसे 0.9 दिया हुआ है, तो आप 0.9 लिखेंगे, वैल्यू सेम आएगा, इधर 0.00 लिख के 0.9 लिखेंगे, 0.000 लिख के 9 लिखेंगे, तो अभी भी सारे का वैल्यू ये ऑल आर इक्वल, यानी कि सारा जो है ये 0.9 ये भी 0.9 है। ये पॉइंट के बाद इधर 0 का कोई वैल्यू होता नहीं, इधर कोई वैल्यू नहीं होता इधर, तो ये आप इधर बढ़ा सकते हैं और उधर बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप 0.9 है तो आप इधर भी 0 बढ़ा सकते हैं
और इधर भी 0 बढ़ा सकते हैं, आपको वैल्यू में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, अभी भी ये 0.9 आ जाएगा। तो ये आसानी के लिए ये स्टेप दे भी सकते हैं, आप नहीं भी दे सकते, दे देंगे तो ज्यादा फायदा हो जाएगा। अब क्या है, जब इसको आप हम लोग कन्वर्ट करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। तो ये जो है हमारा 1 2 3 जो है तो 0.123 3 टाइम्स इधर आ जाएगा, 3 बार इधर आएगा, मतलब 1 2 3 यानी कि यहाँ पर आ गया पॉइंट हमारे, ये पॉइंट यहाँ पर आ गया 1 2 3, तो ये 1 2 3 यानी 1 2 3 9, ये हमारा आंसर आ जाएगा। लास्ट है 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर हमारा 36.04 बाई 10,000 हमारा है 10,000, 36.04 बाई यहाँ 4 0 हो गया। पॉइंट की वैल्यू जो है हमारा, पॉइंट के बाद इधर 2 डिजिट, तो यहाँ है 5 डिजिट 1 2 3 4 5, तो यहाँ 3 0 अगर हम बढ़ा दें इधर ऐसे, फिर लिखे 3604, तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा इसको कन्वर्ट करना। अब जो है 2 2 4 4 0 है, तो यानी कि इधर 4 पॉइंट जो है 4 टाइम्स 1 2 3 4 टाइम्स से आएगा, यानी आंसर लिखते वक्त आपका जो है 0 पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट आ गया 0.03604 हमारा आंसर हो जाएगा, ये पॉइंट आ गया। इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब है इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है हमारा, दूसरा पॉइंट हमारा डिवाइडिंग डेसिमल बाय होल नंबर, यानी कि डेसिमल को होल नंबर से डिवाइड करेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर 5 क्वेश्चन इस पॉइंट को हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन डिवाइड 93.45 बाई 50, यानी कि डेसिमल नंबर है कि एक होल नंबर है, डेसिमल को होल नंबर से डिवाइड करते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन का यूज करते हैं, जैसे डिवाइड हम लोग करते हैं, जैसे जो भी क्लास में करते हैं वी है। पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, यानी 15 डिवाइड करेगा बाई का मतलब हो गया, यानी कि 90, इसका मतलब होता है आपको 93.45 बाई मतलब हो गया 15, दैट मीन्स 93.45 बाई 15, और इसको ऐसा लिखते हैं 93.45, ये हमारे मतलब डिवाइड करना आपको, यानी कि इसको हम लोग ये ऐड करके 15 को ज्यादा लिए 93.45 को यहाँ लिए। अब डिवीजन जैसे लगाते हैं, यहाँ 2 डिजिट लेते हैं, यहाँ से पहले 9 नहीं आएगा इसलिए 2 डिजिट यूज कर रहे हैं हम लोग। 15 के टेबल में 6 टाइम में आता है 90, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 यहाँ बचा, 9 में से 9 गया 0 लिख देंगे, क्रॉस कर देते हैं हम लोग, यहाँ पॉइंट है, तो ये पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन हमको याद है कि 15 के टेबल में 6 टाइम में आएगा 90, कैरी रिमाइंडर बचा 3, यहाँ पर ये पॉइंट को यहाँ पर डाल दें। अब यहाँ से हमारा जो आएगा 4 यहाँ आया, 4 आया तो ये 3 जो हो गया 34 हो गया, 15 की टेबल में 34 2 टाइम्स में आया, 2 टाइम्स 15 टू 30 आएगा, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 4 बचता है 0 हो जाता है, क्रॉस कर दिया। यहाँ से जो है हमारा 5 आया 45 हो गया, 15 के टेबल 45 3 टाइम्स आता है 45, सब्ट्रैक्ट हो गया 0 0, यानी क्रॉस, यानी कि हमारा रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, 0 0 बचा, यानी कि हम लोग इतना को 50 से डिवाइड किए तो इतना को डिवाइड करने से हमारा आंसर इतना हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन था, इस तरह से बना सकते थे। अब यहाँ एक सवाल है सर, 2 डिजिट लिए, यहाँ 1 डिजिट, आप 1 डिजिट अगर इसको यूज करते तो डायरेक्टली भी बना सकते थे, 0 टाइम्स लगाना पड़ता, इधर 0 आता है, इसको देख सकते कैसे बनाते हैं। अगर डायरेक्टली, ये बहुत अच्छा है, ऐसे बना सकते हैं आप। दूसरे क्वेश्चन में ऐसा देख लेंगे, दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसका, यानी क्वेश्चन हमारा 2 नंबर को यहाँ सॉल्व करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, डिवाइड इतना बाई इतना, यानी कि सॉल्यूशन जब 2 नंबर में आएंगे, 2 नंबर का सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन में आते हैं तो वी है, तो हम लोग लिखते हैं वी है, डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, 12 से डिवाइड करेंगे 8.284, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट इधर 1 डिजिट है, वहां पॉइंट से इधर डायरेक्ट 2 डिजिट नहीं लेंगे हम लोग, तो ये 12 से 8 बहुत छोटा है, तो 12 के टेबल हम लोग याद करेंगे, 12 1 जा 12 देखते थे, 12 2 जा 24 देखते थे। अब क्या है, टेबल को हम लोग 0 टाइम्स पढ़ना भी स्टार्ट कर देते हैं, 12 0 जा 0, तो हम लोग अब टेबल को यहाँ से देखेंगे, डिवीजन ऑफ डेसिमल में जब भी बात करेंगे यहाँ से देखेंगे, 0 के टेबल से स्टार्ट करेंगे, सारे के टेबल 0 से याद करेंगे, तो 0 के टेबल 12 0 जब हमारा आ जाएगा 0, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा ये बचेगा 8, 12 1 जा 12 होता है, 12 से ये बहुत छोटा है इसलिए हम लोग 0 रहे। अब ये पॉइंट जो है, पॉइंट को यहाँ पर डाल दिए, पॉइंट यहाँ आ गया, अब हमारा यहाँ से 2 यहाँ आ जाएगा। अब 12 के टेबल में 82 आता है, कितना टाइम्स है, कितना होता है, 12 का टेबल याद कीजिए, 12 के टेबल में 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा, और ये कितना टाइम्स आता है, 72 आता है 6 टाइम्स में आपका, 7 टाइम में 84 हो जाएगा, 84 ले लें,
सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, 2 में से 2 जाएगा 0, 8 में से जाएगा 7, बचेगा 1। अब यहाँ से आपको 8 आएगा। 12 के टेबल में 108 9 टाइम्स में आता है, यहाँ लिखेंगे 9 आपको 108। सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ नहीं बचेगा आपको, यानी कि 0.4 आपने डिवाइड किया, आपने कितने को डिवाइड किया है, 8.28 को 12 से डिवाइड किया, तो आपका आंसर आया 0.69 आया। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब है 3 नंबर में आते, इसी का 3 नंबर, यानी 2 नंबर हम लोग इसका बात कर चुके थे, 2 नंबर 3 नंबर में आते हैं। 3 नंबर भी इसी तरह से लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करेंगे, देखते हैं 3 नंबर कैसे बनाते हैं। 3 नंबर में आते हैं हम लोग डिवाइड करना 5 से 0.6204 को, तो यहाँ 0 है, 5 के टेबल से 0 टाइम्स 0, यह सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कट जाएगा 0, ये पॉइंट को यहाँ हमने डाल दिया, ये हमारा 6 यहाँ से यहाँ आया, पॉइंट यहाँ डाल दिए, 5 बन जाए हमारा आया 5, सब्ट्रैक्ट करेंगे बचेगा 1। अब यहाँ से हम 2 लेंगे, यहाँ से लेंगे 2 लेंगे 2 लेंगे 12 हो जाएगा, तो 5 2 जहाँ हो जाएगा आपको 10, सब्ट्रैक्ट करेंगे बचेगा 2, फिर यहाँ से 0 लेंगे, 5 4 जहाँ हमारा हो जाएगा 20, यानी 5 4 जहाँ हमारा हो गया 20, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ से आया 4, यहाँ से 4 आया, तो 4 देखिए यहाँ से हम लोग ला रहे हैं, ये रिमाइंडर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से जो भी नोट करेंगे इससे उसमें डिवाइड लगाएंगे, तो यहाँ से जो भी नोट करेंगे, यहाँ पर ऊपर से जो भी नोट करके यहाँ ला रहे हैं उसको इससे डिवाइड लगाएंगे। 5 से 4 बहुत छोटा है, फिर भी डिवाइड लगाएंगे, 5 के टेबल में 4 जाएगा, लेकिन 0 टाइम से 5 0 जाए 0 तो हमारा आएगा 5 के टेबल में 0, फिर 5 और जा 5, तो ये तो यूज नहीं कर सकते, ये यूज कर सकते यहाँ, तो 501 में आपका आया, 501 में आ गया 0, अब यहाँ आया 4 रिमाइंडर, तो यहाँ से आपने कुछ नहीं होता। अब पॉइंट के बदले आप क्या यहाँ पर 0 दे सकते हैं, पॉइंट के बदले 0 देंगे, 5 8 जा 40 हो जाएगा। अब दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ जाएगा। यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर आपको मैक्सिमम बच्चे जो यहाँ से देखिए, यहाँ से ये 4 जो लाते हैं वो इसको रिमाइंडर छोड़ देते हैं और ये 0 टाइम्स वाले में लगाते हैं, 0 टाइम्स वो डायरेक्ट क्या करते हैं, पॉइंट के बदला वो 0 डालते हैं और 8 ले लेते हैं, ये 0 नहीं लिखते, वो मिस्टेक कर जाते हैं। यानी प्रॉब्लम जो आपको होगा यहीं पर मेनली प्रॉब्लम होगा डिवीजन में, ये प्रॉब्लम बच्चे के साथ आता है। ये 4 को जब यहाँ आप यहाँ से यहाँ डालेंगे तो इसको 5 के टेबल में 4 टेबल पढ़ना पड़ेगा, इस तरह से 0 टाइम्स वाला टेबल, फिर यहाँ 0 देना पड़ेगा, उसके बाद पॉइंट के बदले जो है आपको यहाँ कोई भी नंबर यानी कोई भी डिजिट नहीं बचेगा। जब कोई भी डिजिट नहीं बचेगा तब पॉइंट के बदला 0 हर एक स्टेप में जो यूज करते हैं वो यूज करेंगे, डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे आप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, यहाँ पर बच्चे मिस करते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर मिस्टेक आपका होगा। अब एक क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को आप डायरेक्ट इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं या शॉर्टकट में बना सकते हैं। पहले इस तरह से डिवाइड करते हैं, फिर शॉर्टकट में देखते हैं कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सोल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को वी है हमारा 4 है, 4 में है हमारा 20 से डिवाइड करना है 28.2 को, तो 21 जा 20 एंड डायरेक्टली आ गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे बचेगा हमारा 8 पॉइंट को यहाँ हमने डाल दिया, यहाँ से 1 डिजिट दिया, 20 के टेबल में 4 टाइम में 80, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 बचेगा, यहाँ से 2 ले लेंगे, 1 टाइम्स में हमारा 20 आ गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 बचेगा हमारा। अब तक यहाँ तक ठीक है। अब है कि ये पॉइंट के बदला, क्योंकि यहाँ से 2 सब ले चुके हैं, यहाँ से 28 हो चुका है, यहाँ से ये 2 यहाँ ले चुके हैं, यहाँ वाला 2 यहाँ आया, यहाँ वाला 2 यहाँ आया। देखिए अब यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं बचा, ये यहाँ यूज कर सकते हैं, ये यहाँ यूज कर सकते हैं। अब ये पॉइंट के बदले यहाँ पर 0 दे सकते हैं, पॉइंट के बदले डायरेक्ट करते, तो 21 जो हमारा आता है 20, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्रॉस करेंगे। ये आपको समझाने के लिए एरो दिया, ये आप एग्जाम मैसेज में दिखाएंगे, ये सब नहीं दिखाएंगे, आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इसको, ये दिखाने की जरूरत है, एक्सपीरियंस कर देता हूँ। तो ये आपका आंसर हो गया। तो देयरफॉर आप देख सकते हैं आपने 28.22 को डिवाइड किया आपने 20 से, तो आपका जो है क्वेश्चन जो आया इतना आया, मतलब ये होगा डिविजन होता है, ये डिविडेंड होता है, ये रिमाइंडर होता है, ये क्वेश्चन होता है, आप जानते हैं इसको। अब है इसको एक शॉर्टकट तरीका से कैसे बना सकते हैं, इसी को शॉर्टकट तरीका से बनाते हैं और करके बनाते हैं 4 नंबर को। कैसे बनाते हैं दिखाएंगे, या तो आप ऐसे बना सकते हैं या मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे बना सकते हैं आप। तो इसको ऐसे बनाएंगे जैसे कि 28.22 बाई 20 है, तो 28.22 बाई मतलब आ गया नीचे। अब 20 को हम लोग तोड़ देते हैं, कैसे तोड़ेंगे देखेंगे, तो 10 के मल्टीपल में तोड़ देंगे या 100 के मल्टीपल में जो भी होगा आपको, तो इसको 2 into 10 लिख सकते हैं 20 को।
अब 2 से इसको डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करना बहुत आसान, नीचे जगह नहीं इक्वल के नीचे बनाना था, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ इसको 2 से डिवाइड करना है। इसको माइंड में कैलकुलेट करते हैं, नीचे में लगाना रहता है, माइंड में कैलकुलेट करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 ऐसे, इधर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा, ये आएगा सर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 4 1 में 8, फिर पॉइंट आपका जो है पॉइंट यहाँ पर है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, डिवाइड करते हैं इधर से, उधर से नहीं करेंगे आप, इधर से करेंगे, इधर से। जैसे कि नॉर्मली आप डिवाइड करेंगे इधर कैंसिल भी करते हैं आप, जैसे कि 1 से भी करते हैं, मान लीजिए 2 से पहले इधर करते हैं, फिर बाद में इधर करते हैं, इधर से नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे आप इधर से। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, डेसिमल के पॉइंट की जगह पॉइंट, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, पॉइंट ये बचा। अब जिसको पता है आपको मूव करने का, वो आसान तरीका, आपको पॉइंट एक बार डिवाइड करना है, पॉइंट इधर को मूव होगा, 1.411 हो जाएगा, आपका आंसर सेम आएगा। ये आसान हो गया, लॉन्ग डिवीजन से बच गया आप, इस तरह से मेथड भी आप यूज कर सकते हैं। ये 4 नंबर आप हो गए, ऐसे बनाएंगे या ऐसे बनाएंगे, आपको जो अच्छा लगता है आप दोनों से कोई बनाएंगे, दोनों सही होगा। अब है 5 नंबर में हम लोग आते हैं, इसी के 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन भी आप लॉन्ग डिवीजन से बना सकते हैं या डायरेक्ट बना सकते हैं। पहले लॉन्ग डिवीजन से देखते हैं कैसे होता है लॉन्ग डिवीजन से। 5 नंबर में आपको 400 को डिवाइड करना है, 400 से डिवाइड करना 48.0 करना है। तो आप देख लें कैसे बनेगा इसको। तो यहाँ देखेंगे ये आपको 400 है, इधर पॉइंट से पहले 48 है, बहुत छोटा है, तो 400 के केवल 0 टाइम्स पढ़ेंगे आपको 0 आएगा, 400 के केवल 1 टाइम्स पढ़ेंगे 400 आएगा, 400 के केवल 2 टाइम्स पढ़ेंगे 800 आएगा, सो इस तरह चलते रहेगा आपको। तो ये हम लोग 0 वाला केवल यूज करेंगे, 0 वाले में हमारा आएगा 0, सब्ट्रैक्ट करेंगे 48 हमारा आ जाएगा सब्ट्रैक्शन के बाद। जब 48 आ जाता है, जब पॉइंट को हमने यहाँ दे दिया, अब यहाँ से एक 0 यहाँ आया, तो 480 हो गया। तो 4 के टेबल में देखिए 400 के टेबल में 401 2 बार पढ़ेंगे तो 800 हो जाएगा, तो 1 बार में हमारा आएगा 400 यहाँ देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा, तो ये हमारा 80 बचेगा। अब यहाँ से 8 आता है, 808 हो जाता है, तो 800 आपको 4 के टेबल में 4 2 जा 800 आता है, तो 4 2 जा 800 आता है, 400 2 जा 800 आता है। सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको, तो यहाँ बचेगा 8, पॉइंट के बदले अब यहाँ कोई नंबर कोई डिजिट नहीं बचा हुआ नहीं ले सकते, पॉइंट के बदले 1 0 आएगा, उससे ज्यादा 0 आएगा नहीं। तो फिर 4 के टेबल में 80, तो 400 के टेबल में 80 तो नहीं हमारा आएगा, तो 0 टाइम्स में हमारा आएगा 0 आएगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 80 बच जाएगा। अब एक फर्दर पॉइंट के बदले अब हम 0 दे सकते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ एक 0 लाए थे, पॉइंट के बदले यहाँ कुछ नहीं बचा था, पॉइंट के बदले हर स्टेप में 0 आता है, इस पॉइंट के बदले हर स्टेप में 0 आएगा डेसिमल। तो यहाँ फिर 80 का 80, एक पॉइंट के बदले स्टेप में 0 आया, अब ये 2 टाइम्स में आ गया हमारा 800 आ गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे 10, यानी हमारा जो आंसर आएगा देयरफॉर करके लिखेंगे 48.08 इक्वल टू हमारा जो आया, सॉरी 48.08 डिवाइड बाई 400 इक्वल टू हमारा जो आया 0.1202 हमारा आया आंसर आ गया। ये एक तरीका हो बनाने का, शॉर्टकट तरीका मैं देखता हूँ, ये बहुत जल्दी है डिवाइड करना, 400 वाकई बहुत लेंदी हो जाता है। तो हम लोग इसको और दूसरे मेथड से देखते हैं, 48 बाई आपको 400 है, बाई 400 है, इसको लिख सकते हैं हम लोग 48.08 बाई 400 को हम लोग 48.08 है, 400 को 4 into 100 लिख सकते हैं। फिर इसके बाद जो हमारा जो है, आप ये नीचे में 100 का 100 रह जाएगा आपका। अब ये 4 से इसको डिवाइड करते हैं पूरे को, ये करने को, ये हो गया हमारा 4 1 जा 4, ये 4 1 जा 4, ये 4 2 जा 8, डेसिमल का डेसिमल 4 0 जा 0 और 4 2 जा 8, हमारा इतना वैल्यू आ गया। देख सकते हैं आप, नॉर्मली 4 1 जा 4 डिवाइड किए, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, 4 2 जा 8 2 आ गया, पॉइंट का पॉइंट, 4 टेबल में 0 बाद में 0 और 4 2 जा 8। अब ये 100 में डबल 0 है, पॉइंट 2 बार मूव करेगा, पॉइंट 2 बार मूव करेगा, तो पॉइंट ऐसा ये देखिएगा, इधर कुछ नहीं है तो इधर कुछ नहीं, तो ये हमारा 0 दे देगा। तो यह 1 0 लगा के बराबर करके डिजिट को बना सकते हैं आप, इस तरह से बना सकते हैं। तो ये बहुत आसान था आपको 5 नंबर। मैंने 2 में बताया, 2 को देखिए लॉन्ग डिवीजन में बना सकते हैं या इस तरह शॉर्ट बना सकते हैं आपको। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया, डिवीजन डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय होल नंबर। अब हमारा तीसरा पॉइंट जो है, हमारा तीसरा पॉइंट डिवाइडिंग, तीसरा पॉइंट है डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय अ डेसिमल, एक डेसिमल को डेसिमल से डिवाइड करेंगे। हमारा तीसरा पॉइंट हमारा है
डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय अ डेसिमल। एक डेसिमल को डेसिमल से ही डिवाइड करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, कैसा क्वेश्चन आएगा। कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं, आसानी के लिए कुछ पैटर्न पे क्वेश्चन लेंगे जो सीखते वक्त बहुत आसानी होगी। तो कुछ क्वेश्चन को हम लोग बुक से ही क्वेश्चन कुछ ले लेते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। कुछ क्वेश्चन बुक का मैं ले लेता हूँ, क्वेश्चन यहाँ लिख लेता हूँ पहले साइड में। पहला क्वेश्चन जो हमारा है और डिवाइड भी करना है, डिवाइड 3.28 बाय 0.4। दूसरा क्वेश्चन हमारा जो आएगा डिवाइड भी करना है, डिवाइड 0.216 बाय हमारा आ जाएगा 0.6। तीसरा वही क्वेश्चन रखेंगे, उसका अगला टॉपिक आ जाएगा। तो दो क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन क्या है, इसके सोल्यूशन क्या आएंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है डिवाइड किया, हमारा क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन है एक नंबर यानी डिवाइड 3.28 बाय 0.4। सॉल्यूशन में आते हैं, यहाँ दोनों नंबर जो हमारा जो है वह डेसिमल में है। पहला नंबर जो पहला पार्ट देख रहे हैं वो हमारा डेसिमल में है, दूसरा पार्ट भी देख रहे हैं वो हमारा डेसिमल में। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे वी है 3.28 बाय 0.4। इसको हम लिख सकते हैं 3.28 बाय 0.4। अब हमारे पास प्रोसेस क्या है, प्रोसेस यह है कि देखिए पॉइंट हमारा डिनोमिनेटर को देखेंगे, नीचे वाला पार्ट को देखेंगे, ऊपर वाला पार्ट को देखेंगे। नीचे वाला पार्ट को कोशिश करेंगे कि हमारा ये होल नंबर में आ जाए। होल नंबर में आने के लिए पॉइंट को इस तरफ आना होगा। पॉइंट मतलब ये एक टाइम से अगर मूव कर जाएगा तो 0.4 है तो हो जाएगा 4। तो 1 टाइम्स मूव कराने के लिए हम ऊपर नीचे 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो हमारा जो है यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करते तो पॉइंट मूव होकर इधर आ जाएगा। यहाँ बस कोशिश नहीं करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट मूव होकर इधर आ जाएगा। तो जब नीचे में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर में भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 कैंसिल होकर फिर वापस वही नंबर आएगा। यानी बैलेंस कर लेंगे, दोनों का मतलब इक्वल है। जितना नीचे में मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में, अगर एक ही नंबर फ्रैक्शन में होता है, दो नंबर दोनों का सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू नेवर चेंज, वैल्यू चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे 10 दिखी तो यहाँ पे 10 मिलती। तो देखिए इसको 10 से करेंगे तो ये आपको पॉइंट इधर आ जाएगा, ये आपको ऐसा दिखेगा आपको पॉइंट। इससे पहले 0 का वैल्यू लेंगे। अब इसमें पॉइंट इधर करेंगे तो ये 3.28 आपका हो जाएगा, ऐसा ये दिखेगा। अब इसको डिवाइड करते हैं 4 से। 4 के टेबल में 3 नहीं आता तो 2 डिजिट पहला ले लेते हैं। 4 के टेबल में 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 8 बार में आपको 32 आ गया। फिर पॉइंट का पॉइंट 4 हो जाएगा। तो ये आपका डायरेक्टली आंसर आ गया। ये एक प्रोसेस था। इसको और भी तरीका से आप बना सकते हैं। बच्चे लोग कुछ ऐसे भी बनाते हैं, देखेंगे आप लोग। यहाँ से डायरेक्ट मैं देता हूँ, या यहाँ से 3.28 डिवाइडेड बाय 0.4 है, कुछ लोग 3.28 लेके 0.4 है। तो इसको पॉइंट को वो लोग हटाते हैं, बताते हैं। कुछ लोग ऐसे बनाएंगे आप लोग देखिए। तो पॉइंट को यहाँ से देखिए, पहला पॉइंट को अगर ऊपर से हटाते हैं, ऐसे हटाते हैं बच्चे लोग, तो नीचे में आता है 1, इनटू के साथ इनटू देते हैं 1 आता है। पॉइंट के बाद इधर जितना डिजिट होता है उतना 0 देते हैं, ऐसे बना। और फिर इसके बाद ये पॉइंट को हटाते हैं तो ऊपर में जाता है इसके बाद, तो 1 यहाँ आता है, पॉइंट के बाद 1 तो यहाँ जाते हैं। अब इसको क्या करते हैं, 1 0 1 0 काट देते हैं। ये बच गया 328 और ये हो गया 4 इंटू हो गया 10। अब ये 4 से इसको डिवाइड करते हैं, 4 से, फिर 10 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। वैसे 4 से आपका 32 इधर पॉइंट का पॉइंट नहीं है, तो 4 के टेबल में आपका 32 8 टाइम्स हो गया, 4 2 जा हो गया 8। अब नीचे में आपका हो गया, नीचे में 10 का हो गया, 10 नीचे में हो गया, 10 से डिवाइड करेंगे 8.2 आ जाएगा। कुछ लोग ऐसे बनाते हैं। ये ज्यादा अच्छा है, इसमें पॉइंट को हटाने का उतना नहीं प्रॉब्लम हो रहा है, ये बहुत आसानी से आपका बन जाता है। तो ऐसे बना, ऐसे बना, सेम है, आंसर अच्छे। प्रोसेस अलग हो सकता है, मेथड आपको अलग हो सकता है। आप कुछ और भी तरीका इसको यूज कर सकते हैं। डिवाइड लॉन्ग डिवीजन भी यूज कर सकते हैं। यहाँ के बाद कुछ बच्चे लॉन्ग डिवीजन भी यूज कर सकते हैं। लॉन्ग डिवीजन दिखाना तो दिखा सकते हैं आप, सॉफ्ट रफ में दिखा सकते हैं, साइड में दिखा सकते हैं। बनाएंगे स्टेप जितना कम हो, प्रॉपर स्टेप वो ज्यादा अच्छा है। तो इसी तरह से 2 नंबर देखते हैं। 1 नंबर हमारा हो गया, 2 नंबर इसका देखते हैं। दूसरा पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा जो डिवाइड 0.0216 बाई जो है हमारा 0.6 है। सोल्यूशन में इसके आते हैं, सोल्यूशन में देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे वी हैव या गिवन, आप लिख सकते हैं वी हैव या गिवन, दोनों में से कोई एक वर्ड लिखेंगे।
आपको 0.0216 y की जगह आता है, डिवाइड का साइन 0.6, इसको 0.216 बाई 0.6। अब आपको मेथड यूज करना है। मेथड हमने बताया था, डिनोमिनेटर को देखेंगे, डिनोमिनेटर में अगर डेसिमल कितने पॉइंट के बाद है, डिनोमिनेटर में 1 पॉइंट के बाद है, तो ऊपर से आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट में यूज कर रहे हैं 0.216 बाई 0.6 इंटू 10 क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखेंगे पॉइंट जो हमारा है 1 डिजिट के बाद है, 1 डिजिट के बाद। अगर 2 डिजिट के बाद होता तो 100 से मल्टीप्लाई करता, 3 डिजिट के बाद होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते। ऊपर वाले को नहीं देखते। अब जो हमारा नीचे में आ गया, ये पॉइंट इधर आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई किया हमारा हो गया 6। ये पॉइंट इधर हो जाएगा, 1 टाइप मूव करेगा तो ये पॉइंट मूव करके यहाँ आएगा। यहाँ आने के बाद ये ऐसा दिखेगा आपको 216, इधर डबल जीरो दिखेगा, 2 जीरो दिखेगा। तो एक जीरो के पॉइंट की वैल्यू जीरो का नहीं होता, पॉइंट इधर और इधर का होता वैल्यू नहीं होता, मैंने बताया था आपको। तो इस तरह बैलेंस कर सकते हैं। लिखने के बाद अगर 2 जीरो लिखते फिर अगला स्टेप में कम करेंगे। अब यह 6 से इसमें डिवाइड करेंगे, 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड होगा आपको? तो देखिए, आपको पहले मैं शॉर्टकट में डिवाइड कर देता हूँ, जैसे कि डायरेक्टली हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ देखिए 6 के टेबल में 0 लगेगा तो 0 टाइम्स में 0, पॉइंट का पॉइंट। फिर 6 के टेबल में 2 नहीं लगेगा तो 0 बार में 0, 6 हो जाएगा। अब है 2 कैरी बचा, यानी कि 21 हो जाएगा अगला स्टेप में। 6 के टेबल में 3 बार में आएगा 18, 3 टाइम्स में 18 आया, कैरी अभी भी 3 बचा, तो यहाँ हो गया 36, अगला स्टेप हो जाएगा। 6 टेबल में 6 बार में आ जाएगा 36। या माइंड में ही आप डिवाइड कर सकते हैं ऐसे। अब बोलेंगे सर इतना नहीं समझ में आ रहा था, तो इसको आप रफ में ले जाके यहाँ पर राइट साइड में आप 6 से डिवाइड करेंगे 0.216 में। देखिए 6 का टेबल हमने बताया था, सबके टेबल को 0 टाइम्स से पढ़ना आपको। तो ये 0 टाइम्स में 6 के 0 टाइम्स पढ़ेंगे, 6 0 जा 0, आपको कैरी बचेगा आपको 0, यानी कि 0 का आप क्रॉस कर देते हैं। पॉइंट आपका यहाँ आ गया, पॉइंट 0 बार। अब यहाँ से 1 डिजिट लिए 2 6 के टेबल में नहीं आता, डायरेक्ट नहीं ले सकते, 2 डिजिट नहीं ले सकते आप। तो यहाँ 6 0 जब आप लेंगे तो 0 आएगा, फिर कैरी सब्ट्रैक्ट करेंगे बचेगा 2, फिर वहां से 1 डिजिट लेंगे, हर स्टेप पे 1 डिजिट, यहाँ 1 डिजिट, यहाँ 1 डिजिट, अगला स्टेप पे 1 डिजिट, 1 करके आपको लेना है। तो यहाँ देखेंगे 6 3 जो आपका हो जाएगा 18, सब्ट्रैक्ट करेंगे बचेगा 6 3 जा 18, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ बचेगा आपको 3। अब जो है यहाँ से आप 6 लेंगे, यहाँ से आपका जो है ये 6 यहाँ आएगा, तो 6 6 जा 36 आया, क्रॉस करेंगे आपको, तो आपका आंसर आ गया। तो ये है, ये माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप, रफ में कहीं भी कर सकते हैं, यहाँ ला के इसको डाल सकते हैं ऐसे, तो राइट साइड में दिखा सकते हैं, या यहाँ दिखा के फिर आंसर कर सकते हो, वो भी सही है। और इसको दूसरे प्रोसेस से पॉइंट उड़ा के भी बना सकते हैं। ये आपका 3 टॉपिक आज हो गया था, डिवीजन ऑफ डेसिमल। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, जब अगला लेक्चर हमारा आएगा तो डिवीजन ऑफ डेसिमल, डेसिमल की जगह पर आपको आ जाएगा डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय डेसिमल, इस तरह से बात करेंगे। फिर अगला आएगा व्हाट पॉइंट व्हाट